नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी सोच को जमीनी स्तर पर साकार कर रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। आज हमारी ऐसे न्यूज टीम पहुंच चुकी है गुजरात राज्य के वलसाड जिले की कपराड़ा तहसील के छोटे से गांव मोटापंडा में, जहां इस मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार बाबूभाई सोमाभाई और उनके परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। अन्नपूर्णा मुहिम केवल एक बार की सहायता नहीं, बल्कि जीवन भर निभाए जाने वाले उस वादे का प्रतीक है जिसमें जरूरतमंद परिवारों को समय समय पर खोजकर उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार मदद पहुंचाई जाती है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। कहा जाता है भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज सेवा हेतु अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की गई है। तो दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है गुजरात राज्य जिला वलसाड तहसील कपराड़ा के छोटे से गांव मोटापंडा में, जिसका साइनिंग बोर्ड आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो दर्शकों, इस गांव में रहते हैं जिनका नाम है बाबूभाई सोमाभाई, जिनके घर पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहले भी उन्हें राशन सामग्री और जीवन ज़रूरतमंद चीज़ें दी जा चुकी थी। और जैसा कि उस टाइम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा उनसे वादा किया गया था कि यह जो राशन सामग्री है वो उन्हें आजीवन दी जाएगी, तो उसी वादे को निभाते हुए आज दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उन्हें वह राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। ऐसी सूचना हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम को मिली है, तो वही कवरेज लेने के लिए आज हम वहां उनके घर जाएंगे। तो उस दृश्य को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों, अभी हम जो बाबूभाई सोमाभाई है उनके घर पे आ चुके हैं और हम आपको पहले बता देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें राशन सामग्री के अलावा और भी कई चीज़ें दी गई थी और इनके घर की मरम्मत भी की गई थी। तो अभी हम फिलहाल इस घर का कवरेज लेंगे कि क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इनके लिए किया है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि हम चप्पल जूता निकाल के इनके घर के कवरेज के लिए चलें। तो दर्शकों, हम आपको बता देना चाहते हैं ये बाबूभाई सोमाभाई है और दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी दीवार नहीं है, एक या ना यहाँ है ना वहाँ, सिर्फ एक दीवार पे यह घर का आंगन है जहाँ पे ये दोनों सदस्य अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि ये जो छत है, यानी ये जो पतरे है, उसके दो पिलर है। एक पिलर वहाँ पे है जो सुरक्षित रूप से अपनी जगह पे है और दूसरा पिलर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो दूसरा पिलर की तरफ भी कैमरा करे और अच्छे से दिखाए कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा क्या किया गया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि दूसरा पिलर जो था इनका, तो पहले जब हम आए थे ऐसे न्यूज़ की टीम, तो यह जो पिलर है वो आधा ही था और एक लकड़ी के सपोर्ट से यह पूरा छत सपोर्ट दिया हुआ था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन्हें जो सुविधा की गई, तब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आज्ञा अनुसार यह पाइप लगाया, मतलब लोखंड का पाइप लगा के वेल्डिंग करके एकदम प्रॉपर तरीके से, मजबूत तरीके से, आप देख सकते हैं कि हिल भी नहीं रहा है, इतनी ज़बरदस्त टाइट करके उनको यह सपोर्ट दिया है ताकि यह छत जो है वो नीचे ना गिर जाए।
तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं बाबू भाई सोमा भाई के जो लेटरिंग है, वो जो आप देख पा रहे हैं कि उन्हें नया दरवाज़ा लगाया गया है, जो कि पहले दरवाज़ा इस स्थिति में था, जो आजू बाजू में रखा हुआ है, देख सकते हो आप, ना उसके कोई सपोर्ट था। तो प्रॉपर तरीके से संत रामपाल जी महाराज द्वारा यह दरवाज़ा लगाया गया है और छत भी उन पे लगाई गई है, तो ताकि वो अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजार सके। तो दर्शकों, अभी हम बाबू भाई सोमा भाई उनसे कुछ बातें करेंगे। तो दर्शकों, पहले हम बता देना चाहते हैं, जो दादाजी है वो गुजराती समझते हैं, तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार दादाजी। નમસ્કાર. તો દાદાજી, તમારું નામ શું છે? આખું નામ તો મારું બાબુભાઈ સમાભાઈ. તો દાદાજી, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? 2 જણા. તો દાદાજી, આ જે રાશન સામગ્રી આજે તમને આપવા આવ્યા છે હા. સંત રામપાલજી મહારાજના અનુયાયીઓ, તે તમને બીજી વાર આપવામાં આવ્યા છે? હા, બીજી વાર આપવામાં આવ્યું. તો અમારા દર્શકોને બતાવી શકો કે તમે જાતે તેમને ફોન કર્યો કે પછી તેઓ જાતે થઈને તમને મદદ માટે આવ્યા? આ તો જાતે થઈને એ લોકો આવ્યા. જાતે થઈને હા, પછી પહેલાં ફોટા પાડી ગયેલા ને પછી બધું જાહેર થઈ ગયું, પછી એ લોકો આવેલા ને પછી એ બધું સામાન લઈને આવેલા. મતલબ જે રાશન સામગ્રી છે તમને પાછળ मतलब બીજી વાર આપવા માટે આવ્યા? હા, બીજી વાર આપવામાં આવ્યું. तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि जो दादाजी है वो कह रहे हैं कि यह जो उनका नाम बाबू भाई सोमा भाई है, उनके घर में 2 सदस्य है और उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहले आए, हमारे स्थिति को परखा और फिर जो राशन सामग्री है वो दोबारा से देने के लिए आज आए हैं। वो खुद से आए हैं, उन्हें बुलाया नहीं गया है। तो दादाजी, તમને અમારા દર્શકોને બતાવી શકો કે જે તમારી પહેલાંની પરિસ્થિતિ હતી તેમાં અને આજની જે પરિસ્થિતિ છે તેમાં શું ફરક છે? તો અમારે બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી પહેલેથી જ ને આજની બી તેવી જ પરિસ્થિતિ. હવે તમે જે મદદ કરી ને એ સારામાં સારું છે. આગા ગુરુજીએ એટલે ખાવાનું બી તકલીફ નહીં, ખાવાનું બી નહીં મળતું તે જમાનામાં. હજી તમે આવ્યા આપ્યું છે તો ખાતા છે. तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि दादाजी कहना चाह रहे हैं कि दादाजी कह रहे हैं कि उन्हें पहले खाने की सुविधा नहीं थी, उन्हें खाने के लिए एक टाइम का मिलता था, तो दूसरे टाइम के लिए उन्हें सोचना पड़ता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनकी ये जो चिंता है वो संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा के लिए मिटा दी है। उन्हें अब खाने के लिए किसी की आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उन्हें जो भी चीज़ें हैं उन्हें घर के आके उनको दी जा रही है। तो दर्शकों, अभी हम आपको बताएंगे कि जो दादाजी है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ें दी गई, दोबारा से क्या कुछ उन्हें राशन सामग्री दी जा रही है, उसका डिटेल से हम आपको विवरण देंगे। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि यहाँ पे 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 लीटर राई तेल है और 1 पैकेट बेसन है। ये 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है और यह एक अचार का डब्बा है। यह हरी मूंग की दाल है 1 पैकेट। यह काले चने है 1 पैकेट। पीली मूंग दाल है 1 पैकेट। चना दाल है 1 पैकेट। टाटा चाय का 1 पैकेट है। ये अमूल कंपनी का ब्रांडेड दूध पाउडर है, जिसका उपयोग वह डायरेक्ट भी कर सकते हैं या चाय बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। और यह सर्फ है कपड़ा धोने का 1 पैकेट। यह टाटा नमक है 1 पैकेट। यह लाल मिर्च पाउडर है 1 पैकेट। यह धनिया पाउडर है 1 पैकेट। यह हल्दी पाउडर है 1 पैकेट। यह जीरा पाउडर है 1 पैकेट। यह कपड़े धोने का साबुन भी
भेजा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, और यह नहाने का साबुन। तो दर्शकों, आप इस पे देख पा रहे होंगे एक स्टिकर लगा हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम के निःशुल्क सेवा सामग्री। तो दर्शकों, यह सारी सामग्री, यह थी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा भिजवाई गई है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, उन्होंने जब उनसे परिवार से पूछा था तो इसके अतिरिक्त भी उन्हें कोई सामग्री चाहिए, तो उन्होंने कुर्सी की डिमांड करी थी। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनके आज्ञा अनुसार उनके लिए दर्शक दो कुर्सी की व्यवस्था की है उनके अनुयायियों ने। तो दर्शकों आप उनके बाजू में एक और सेवादार है, उनसे पूछेंगे कि उनके हाथ में कुछ बुक तरीके से वो लेके हैं खड़े, वो क्या चीज़ है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मुकेश दास। तो सर, ये जो आपके हाथ में बुक है वो किस प्रकार की बुक है? ये जो बुक है ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है, जो यहाँ सामग्री दिया जाता है। तो ये रजिस्टर जो रखा जाता है कि यहाँ जो सामग्री दिया जाते हैं तो उनको हम देके जाते हैं कि सामग्री क्या क्या दिया है। इसके लिए हम ये रजिस्टर उनको देने के बाद इसमें जो भी इसमें सामग्री दिया जाता है वो रजिस्टर इसमें लिखा रहता है। तो आप दर्शकों को बता सकते हैं कि इसमें आपने क्या क्या नोंद की है? हाँ जी, ये बता सकते हैं। इसमें जो ये दूसरी बार दिया जा रहा है, पहले भी हम लोग ने ये सामग्री दिया है तो 7/8/2025 को दिया है सामग्री, और जो दूसरी बार आज आए हैं हम लोग 14/9/25 को, तो उसमें भी इसमें सामग्री खाने वाली चीज़ ख़त्म हो गई है। तो ये सामग्री भी हम लोग आज लेके आए हैं। और उसका जो घर में बाबू भाई है तो उसने ये भी बताया कि 2 कुर्सी मुझे चाहिए, तो हम लोग ने ये 2 कुर्सी भी लेके आए हैं। और जो इसकी माता जी है तो उनका सैलून में बाल लंबे हो गए थे, तो सैलून वाले को बुला के ये हेयर कटिंग भी उसका घर माता जी का करवाए हैं। तो ये सामग्री भी सब चीज़ यहाँ लेके आए हैं, सभी चीज़ की सामग्री। ये आटा है, आटा चावल 15 किलो है, धनिया पाउडर और बेसन, ये सब सामग्री भी यहाँ दी जाती है संत रामपाल जी के महाराज के दया से। धन्यवाद सत साहेब। तो दर्शकों, हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करी, उनसे जो भी विवरण लेना था हमने आपको बताया। अब हम बाबू भाई सोमा भाई जो है उनके पड़ोसी से बात करेंगे कि क्या कुछ बदलाव दिखा है इन परिवार में। दर्शकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो उनके पड़ोसी है उनको गुजराती में बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, हिंदी वो नहीं समझ पाते हैं, तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, તમારું નામ શું છે? ઈશ્વરભાઈ। તો તમે આ સંત રામપાલજી મહારાજ જે દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી अन्नपूर्णा મુહિમ જે છે એમના વિશે તમે શું કહેવા માંગો? એ બહુ સારું કહેવાય, એવું ચાલવું જોઈએ ને ગરીબોને મદદ કરવી જોઈએ, એવું મારે કહેવાનું છે। તો સર, તમે જોયા હશો કે માંગવા માટે તો ઘણા સંતો આવે છે, પણ આ એક જ સંત છે જે તમને આપવા માટે ઘર ઘર આવીને તમને શોધીને રાશન સામગ્રી તમને પૂછીને તમને પહોંચાડે છે। તો તમે એવા સંત માટે શું કહેવા માંગો? એ સંત સારામાં સારું કહેવાય। એવા સંત કોઈ નથી કે ઘરે ઘરે આવીને તપાસ શોધ કરીને ગરીબોને આવું દાન કરે। આ તો સારામાં સારું કહેવાય। तो धन्यवाद सर। ધન્યવાદ। दर्शकों, अभी हम बाबू भाई सोमा भाई जो दादाजी है उनसे कुछ अनुभव पूछेंगे जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें जो दोबारा से राशन सामग्री दी गई है, तो अभी की परिस्थिति कैसी है। तो नमस्कार दादाजी। नमस्कार। तो दादाजी, તમે અમારા દર્શકોને બતાવી શકો કે સંત રામપાલજી દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી अन्नपूर्णा मुहिमના તહત તમને આ બીજી વાર રાશન સામગ્રી અને તમારી જીવન જરૂરિયાતમંદ જે સામગ્રી આપવામાં આવી છે, તો તમને શું તમને આ મદદ મળશે? બહુ સહારો મળેલો છે મોટો ભગવાનની કૃપાથી। આ ગુરુજી એ બહુ સહારો મળેલો છે, બહુ શાંતિથી। આજ સુધી કોઈ મદદ નથી કરી, તમે આ ગુરુજીએ મદદ કરી છે ગરીબ લોકોની। તો દાદાજી, અમે તમને એક બીજો સવાલ કરીએ કે તમને કઈ બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરત ખરી કે?
બીજી વસ્તુ કઈ જરૂરત છે? મારે તો ઘરની જરૂરત છે ને ખાવાનું પચવાનું, ખાવાનું આપવાનું, બસ. तो दर्शकों, अभी हमने दादाजी से बात करी। उनका कहना है यह जो राशन सामग्री दी है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वह बहुत ही राहत महसूस कर रहे हैं हम। और उनकी एक डिमांड है कि उनको घर की व्यवस्था की जाए। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से पूछेंगे कि उसके लिए क्या करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जैसा कि दादाजी ने बताया है कि उनको एक घर की व्यवस्था की जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? संत रामपाल जी महाराज की दया से ये भी घर की ये मांग कर रहे हैं, तो हम गुरु जी भगवान जी के चरणों में ये भी अरदास रखेंगे कि इसकी घर की परिस्थिति खराब है, तो जो भी हमारा गुरु जी भगवान का आदेश आएगा, तो हम गुरु जी के ये संत रामपाल जी के ये शिष्य है, तो वो भी करने के लिए तैयार है कि इसको मकान बनाए, मकान बनाने की व्यवस्था करे। तो जो जैसे भी आदेश आएगा, तो ये अनुयायी लोग सेवा में इधर आके ये मकान की भी सुविधा दी जाएगी। धन्यवाद सत साहेब। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के महाराज से यह प्रार्थना करवाई जाएगी और जैसा वहाँ से आदेश होगा उस प्रकार से इन दादाजी के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा कि परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब और असहाय परिवार के लिए नई रोशनी की किरण जाग रही है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज हमारे समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि असली पूजा मंदिरों या मस्जिद में की जाने वाली नहीं, परंतु गरीब और असहाय व्यक्ति को सहारा देने में ही है। तो यह है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम और उनकी महानता। तो दर्शकों, ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री, आटा छालने की छन्नी और छोटा गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है गुजरात राज्य, जिला वलसाड, तहसील नाना पोंडा के का नाम मोटा पोंडा है और जिसका साइनिंग बोर्ड आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो दर्शकों, यानी कि हमारे टीम को सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज सेवा हेतु अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत जिस परिवार को आज यहाँ पे राहत सामग्री दी जाने वाली है, उन परिवार के घर के मुखिया का नाम बाबू भाई सोमा भाई बताया जा रहा है और उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार 2 बार राहत सामग्री दी जा चुकी थी और आज उन्हें तीसरी बार राहत सामग्री दी जाने वाली है। तो दर्शकों, आज हम हमारे चैनल के थ्रू आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उनके लिए लाए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उन्हें देने के लिए। तो उसे देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं जो बाबू भाई सोमा भाई जो दादाजी है उनके घर। और हमारे एसएन न्यूज़ की टीम को जैसे सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें तीसरी बार राहत सामग्री दी जाने वाली है, ये उन्हीं का घर है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि ये उनका घर है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें जब पहली बार इन्हें राहत सामग्री देने आए थे उनके जो शिष्य, तब हमारे साथी रिपोर्टर ने इनकी घर की पूरी कवरेज आपको डिटेल से दिखाई थी। तो आज हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन्हें क्या कुछ दिया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पे हमारे सामने घर के जो मुखिया बाबू भाई है, दादाजी, वो बैठे हुए हैं। तो उनसे बातें करेंगे, उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो घर के मुखिया है, इन्हें गुजराती अच्छे तरीके से आती है, तो हम इनसे गुजराती में ही बातें करेंगे और जानकारी को गुजराती में ही प्राप्त करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे हम हिंदी में। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। तो दादाजी, તમારું નામ? બાબુભાઈ સોમાભાઈ। તો દાદાજી, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો રહે છે? 2 જ માણસો છે। તો
દાદાજી તમે તમારી જે પહેલાંની જે પરિસ્થિતિ છે મતલબ જે હતી તો તમને વિચાર કરવા પડતું હતું કે અમારી જે ગુજર બસર છે જે ખાવાની સમસ્યા છે તે કેવી રીતે પૂરી થશે તો તમારી જે આ સમસ્યા છે તે સંત રામપાલજી મહારાજે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહત પૂરી કરી છે તો તમને હવે તમે શું કહેવા માંગો? હા, સારામાં સારું મને ગમ્યું છે. જે પહેલાં આફત હતી ને તે આફત હવે મટી ગઈ. જે આફત હતી તે હવે ચાલી ગઈ ને હમણાં સુખમાં ખવડાવે છે ને ખાય છે. બહુ આભાર છે તમારો. તે અમારો નથી, તે સંત રામપાલજી મહારાજે તમારા માટે મોકલાવ્યો છે અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહત. તો દાદાજી જે તેમના શિષ્યો છે તો તમે તેમને ફોન કર્યો હતો કે પછી તેઓ જાતે થઈ તમારી મદદ માટે આવ્યા? તે જાતે થઈને આવ્યા હતા, અરવિંદભાઈ ને બધા એ લોકો. એટલે જે તેમના સેવાદાર છે તેઓ જાતે થઈને તમારી મદદ માટે આવ્યા. અમે નામ નિશાન નહીં જાણતો હતો પણ આપણે અરવિંદભાઈ ને એ લોકો આવ્યા. એ લોકોએ બધું ઘણો આભાર માન્યો. એ લોકો જાતે આવ્યા લઈને. તો અમારા દર્શકોને તમે બતાવી શકો કે જે તમારી પહેલાંની જે પરિસ્થિતિ હતી જે અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહત જે સામગ્રી મળી તેના પહેલાં ને આજની જે પરિસ્થિતિ છે તે કેવી છે? આજની સામગ્રીમાં આજની સારામાં સારું છે. ને પહેલાંથી બહુ આફત હતી, જીવવાનું ભારે કામ હતું. આજે છે ને આજે મસ્ત. તમારું બહુ ગમ્યું મને. તે સંત રામપાલજી મહારાજે તમને મોકલી આવ્યા છે तो हमें बधा तेमना ज आभार मानिए छे। तो दर्शकों, आपने देखा कि बाबू भाई सोमा भाई जो है उनका नाम आप जान गए और उनके घर में 2 सदस्य है, उनके पति पत्नी, और उनका यह कहना है कि जो यहाँ पे सेवादार लगाए गए हैं संत रामपालजी महाराज द्वारा, वो इनकी देख रेख के लिए आते रहते हैं। तो वो खुद ही आए हैं उनकी राहत सामग्री लेके कि उनको जानकारी मिली है कि यहाँ पे उनकी राहत सामग्री समाप्त हो चुकी है। और उनका ये भी कहना है कि जो उनकी जो पहले की परिस्थिति थी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें राहत सामग्री मिलने से पहले की, तो जो आज की परिस्थिति है वो बोल रहे हैं कि हमें बहुत ही आफत थी, यानी कि हमारी जो खाने की समस्या बहुत ही कठिन थी, उसे संत रामपालजी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की है। बहुत ही मदद हमें दी गई है संत रामपालजी महाराज द्वारा। तो दर्शकों, अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या उनके लिए संत रामपालजी महाराज ने भिजवाया है इन परिवार के लिए। तो दर्शकों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो आश्रम की गाड़ी है वो पहुंच चुकी है। जो बाबू भाई सोमा भाई जो दादाजी है उनके गांव, उनके घर, संत रामपालजी महाराज के जो शिष्य हैं वो जो राहत सामग्री लेकर आए हैं वो एक एक करके लाइन से उनकी घर की ओर जाते हुए जो भी राहत सामग्री उनके लिए लाए हुए हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि संत रामपालजी महाराज के जो शिष्य हैं उनके लिए जो भी राहत सामग्री लेकर आए हैं वो लाइन बाय लाइन, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से वो एक चारपाई है उस पर रखते हुए। तो दर्शकों, उनके लिए क्या कुछ लाए हैं वो हम आपको आगे चल के विस्तार से दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम आपको दिखाएंगे जो बाबू भाई सोमा भाई दादाजी है उनके लिए क्या कुछ संत रामपालजी महाराज ने भिजवाया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 1 किलो आलू है, 1 पैकेट चाय है, चाय पत्ती, और यहाँ पे चना दाल है 1 पैकेट, यहाँ पे लाल मिर्च 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, अचार का 1 डब्बा है, सूखा दूध का 1 डब्बा है, यहाँ पे 2 किलो चीनी है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट मूंग दाल है, पीली मूंग दाल, और उन्हें छननी भी दी गई है ताकि वो जो आटा है उसे चाल के अपना रोटी बना ले। और यहाँ पे हमें 1 लीटर तेल का भी दिख रहा है, और हरी मूंग दाल है 1 पैकेट। यहाँ पे 2 नहाने का साबुन भी दिया गया है संत रामपालजी महाराज द्वारा, और यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन भी दिया गया है संत रामपालजी महाराज द्वारा, और यहाँ पे सर्फ भी दिया गया है 1 पैकेट। सिलेंडर भी दिख रहा है, जैसा कि वो अपना जो राशन है, जो भोजन है, वो पहले चूल्हे पे
लकड़ी के माध्यम से अपना जो भोजन है वो तैयार करते थे, तो उन्हें काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करते हुए अपना भोजन बनाना पड़ रहा होगा। तो इसी तकलीफ़ी को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने उनके लिए गैस सिलेंडर भिजवाया है। राहत सामग्री घट चुकी थी, वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनके लिए भिजवाई गई है। तो अभी हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे जानकारी करेंगे कि भाई उनको कैसे पता चला उनकी जो राहत सामग्री है वो समाप्त हो चुकी है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आपको कैसे पता चला कि इनकी राहत सामग्री समाप्त हो चुकी है? संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुजी ने एक कार्ड दिया है। इस कार्ड के अंदर 2 सेवादार के नंबर लिखे हैं और ये नंबर पे जो बाबा है वो कांटेक्ट करके जो उनको ज़रूरी राहत सामग्री है वो उसका सब विवरण दे सकते हैं और इससे जानकारी दे सकते हैं। तो सेवादार इस तरह से यहाँ आके सामग्री दे सकते हैं। तो सर, ये जो राहत सामग्री है जी। इन्हें कब तक दी जाएगी? ये राहत सामग्री जब तक उनकी ज़रूरत रहेगी, जब तक तब तक दी जाएगी, आजीवन दी जाएगी, जब तक उनको ज़रूरी होगा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसकी भी कोई व्यवस्था है आपके पास? इसके लिए ये हमको एक नोटबुक दिया गया है। तो ये नोटबुक में सब सारा हमने जो पहली किस्त दी है वो 7/8/2025 को दी है और उसमें ये राहत सामग्री क्या क्या दी गई इसका भी लिस्ट बनाया है। बाद में दूसरी किस्त हमने 14/9/2025 को दी है और इसमें भी कौन कौन सी सामग्री दी गई है इसका लिस्ट भी हमने यहाँ बनाया है और इस तरह से हमारी जो सब रिकॉर्ड है वो इसमें रहता है। बाद में आज जो तीसरी किस्त आई है ये आज 19/10/2025 को आज दे रहा है। इसमें देखो तो कि हम देख सकते हैं कि आटा 10 किलोग्राम है, चीनी 2 किलोग्राम है, आलू 1 किलोग्राम है, सरसों का तेल 1 लीटर है, चावल 2 गैस और जो रसोई बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी इसके साथ उपलब्ध करवाया गया है। वो सब हम रिकॉर्ड इस नोटबुक में रखते हैं और इसी तरह से यहाँ अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो सेवादार है संत रामपाल जी महाराज के, उनका ये भी कहना है कि बाई चांस अगर वो न आ पाए तो उनके लिए उनको इन परिवार के लिए कार्ड भी दिया गया है जिस पे वो संपर्क कर सकते हैं और सामग्री की वो सूचना दे सकते हैं ताकि इनकी मदद की जाए। अभी हमारे साथ यहाँ पे पड़ोसी जुड़ चुके हैं, तो अभी उनसे भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे भी कुछ बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम वजीर भाई। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज है उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है गरीब परिवार के लिए, असहाय परिवार के लिए, तो उनकी ये जो मुहिम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में बहुत अच्छा काम किया। संत राम पार्टी ने बहुत सहाय दिया है, बहुत अच्छा लगा हमको। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा जो उनके पड़ोसी है उनका कहना है कि बहुत ही वो मतलब पिछले जो दिन थे उसमें उन मांग के वो खाते थे और उनका जो भरण पोषण था वो मांग के किया जाता था, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें बहुत ही राहत मिली है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो बाबू भाई सोमा भाई जो घर के मुखिया है उनका कहना है कि उन्हें जो भी चीज़ें उन्होंने रिक्वायरमेंट करी थी, जो भी चीज़ें मंगाई थी संत रामपाल जी महाराज द्वारा, वो सारी चीज़ें उनको दी गई है। आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट में इस वीडियो में जाना कि सच में संत रामपाल जी महाराज गरीब और असहाय परिवार के लिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं, जो भी उनकी मांग है, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका रिपोर्टर बबलू, कैमरामैन विवेक के साथ। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है।
नमस्कार दर्शकों, आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के वलसाड़ ज़िले के नानापुंडा तहसील के मोटापुंडा गांव के अंदर में एक घर है जो घर के मुखिया का नाम है बाबू भाई। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको आज फिर से राशन सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों, क्या कुछ आज की सामग्री में दिया जा रहा है वो आपको पूरा कवरेज हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं उनके घर के जस्ट आंगन के सामने ही है और ये उनका छोटा सा मकान है। हाल ही में पुराने जो रिपोर्टर आए थे उन्होंने घर का कवरेज विस्तार से दिखाया था। और इस बार दर्शकों, आप देख सकते हैं कि सामने जो बाबू भाई हैं उनकी धर्मपत्नी की फ़ोटो है। हाल ही में उनका एक महीना हुआ है, देहांत भी हो चुका है। तो दर्शकों, आज क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके लिए लेकर आए हैं, हम उस चीज़ की जानकारी आपको देंगे। दर्शकों, अभी हम जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं घर के मुखिया हैं, उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि इनको हिंदी अच्छे तरीके से नहीं आती है, तो गुजराती में बोलेंगे तो फिर मैं आपको उस चीज़ का ट्रांसलेशन हिंदी में करके बताऊँगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका क्या नाम है? बाबू भाई शमा भाई। सर, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अपने परिवार में कुछ है ही नहीं, हमारा तो 10 જણા હતા, તેમાં મારી ઘરવાળી ચાલી ગઈ, હું રહી ગઈ એકલો, એટલે મારે જાતે રસોઈ બનાવવી પડે. મારી ઘરવાળી તો ગમે તેમ થશે, તે તો કંઈ મળે નહીં. जी सर, ये घटना को कितना समय हो गया कि आपके जो आपने बताया कि आपकी घरवाली उनका देहांत हो गया, तो कितना समय हो गया है? समय हो गया 1 મહિના, 8 તારીખ को मंगलवार को। जी सर। सर, जैसे आपने बताया कि आज जो राशन सामग्री लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, तो आपने स्वयं फ़ोन किया था कि वो अपने से लेकर आए? આપણે ગુરુજીના શિષ્યા લોકો લાવ્યા છે। जी सर। सर, आपके जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिला है? अपना देखने ग्राम पर गुरुजी ने खाવાનું જીવન ઘણું સહાર કર્યો છે, એને લીધે મેં જીવતો છે। ત્યારે ખાવાનું પહેલાં નહીં મળતું હતું, પણ હવે ગુરુજીના નામ પર બધું આવતું છે ને ખાતો છે। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा कि जो बाबू भाई थे उनसे हमने जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार में 2 सदस्य थे। हालांकि अभी 1 महीने पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। तो दर्शकों, और बीच में इन्होंने ये भी बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो आए थे इनके पास और इनसे जानकारी लिए थे कि क्या चाहिए, और फिर उस अनुसार वो आज राहत सामग्री लेकर आए हैं जो जो रिक्वायरमेंट थी उनकी। और दर्शकों, इन्होंने ये भी बताया कि जो इनकी परिस्थिति है उसमें काफ़ी अंतर आया है। संत रामपाल जी महाराज जी की के चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको बहुत राहत मिली। तो दर्शकों, अब हम आपको आगे की जानकारी दिखाएंगे कि क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए भेजा है। दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका क्या नाम है? दिनेश दास। सर, आज क्या कुछ परिवार के लिए लेकर आए? अन्नपूर्णा मुहिम के तरह से आलू 2.5 किलो, प्याज 2.5 kg, 1 पैकेट धनिया पाउडर, टाटा चाय 1 पैकेट, हल्दी पाउडर 1 पैकेट, 2 नहाने का साबु, 2 कपड़ा धोने का साबु। जी सर। सर, एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो ये राहत सामग्री आपको कैसे पता चली कि इतनी राहत सामग्री की इनको आवश्यकता है? सच्चा भगत जी, मैं हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में इधर बाबा भाई के घर पे आता हूँ। मुझे बाबा भाई ने बताई है, तो उसके तहत से ये सामग्री आज मैं लेके आया हूँ, गुरुजी रामपाल जी महाराज की दया से। जी सर, पहले राहत सामग्री इनको कब दी गई थी? पहले 1 महीना पहले दे गई थी, तो मैं आया था तभी उसका धर्मपत्नी का देहांत हो गया था। तो उसके बाद में सामग्री
जितनी ख़त्म हुई है वो बाबा ने मुझे बताई, ये लेके आया हूँ। जी सर, इस चीज़ की जानकारी कहाँ कहीं पर लिखी हमें आप दिखाइए। ये 19/10/2025 को पहली किस्त दी थी और दूसरी 18/12/2025 को आज दी जा रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि जैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर दिखा है कि जो तीसरी किस्त थी 19/10/2025 को तीसरी किस्त लगाई गई थी, मगर बीच में ही उनकी जो पत्नी थी तो उनका देहांत हो चुका था, तो फिर जो आगे की किस्त थी तो अभी नहीं लगाई गई है। उसमें जो एरिया सेवादार ने हमें जानकारी दी, बताया कि वो जब विजिट करने आए थे तो काफ़ी कुछ उनके घर में रखा हुआ था। कुछ ही सामग्री जो यहाँ पर राहत सामग्री आपको दिखाई गई है, उतनी ही राहत सामग्री की बाबू भाई को आवश्यकता थी। उनसे पूछा गया तो इतनी ही जानकारी उन्होंने दिया कि इतनी चीज़ हमारा लाएंगे तो आने वाले समय के लिए चल जाएगा। तो दर्शकों, ये जो कुछ सारा था हमने आपको दिखाया। अब हम जो परिवार है उनसे फिर से जानकारी लेंगे कि और क्या कुछ उनको आवश्यकता है। दर्शकों, अभी राहत सामग्री दे दी गई है बाबू भाई जी को, तो अभी हम उनसे फिर से जुड़ेंगे और कुछ जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जो राशन सामग्री आपको दी गई है उसके अलावा भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप बताइए। हमारा जे होते तो मैंने ले લીધું, પછી જ્યારે જરૂર મારે પડે ને ત્યારે તમને जानकारी કરીશ। जी सर, धन्यवाद। जय धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो बाबू भाई जी हैं उन्होंने बताया कि अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी। जो कुछ रिक्वायरमेंट थी उनकी तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को बताया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। अब वो बोल रहे हैं कि यदि कोई और रिक्वायरमेंट होगी तो वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को बता देंगे। फ़िलहाल के लिए तो अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी तरफ से। तो दर्शकों, ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए अभी के लिए हम बस इतना ही विदा लेना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपका रिपोर्टर विवेक, कैमरामैन सतीश के साथ धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना ना करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या-क्या लेकर आई है। दर्शकों, जिस तरह से भूखे को भोजन ही सब कुछ होता है, उसके लिए वही परमात्मा होता है, वही उसका जीवन होता है। ऐसे ही एक संत है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने ऐसे ही असहाय और मजबूर, जो अपने एक वक्त की रोटी को जुटा नहीं पा रहे, ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम नामक एक मुहिम शुरू की है। और जिसके तहत जिस भी परिवार को ये राहत पहुंचाई जाती है, उन्हें एक वादा किया जाता है कि ये राहत उन्हें आजीवन दी जाएगी। तो दर्शकों, आज हम इस वक्त जहां मौजूद है वो जो जगह है गुजरात राज्य, जिला वलसाड़, तहसील नानापुंडा के गांव मोटापुंडा में, जिसका साइनिंग बोर्ड आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पे एक बस्ता है छोटा सा परिवार, और उन परिवार के मुखिया का नाम बाबू भाई बताया जा रहा है, और उन्हें इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगातार चौथी बार राहत सामग्री मिलने वाली है। तो दर्शकों, चलिए हम चलते हैं उनके घर की ओर, और किस तरह से संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा है वो किस तरह से चलती है, वो हम आज हमारे चैनल के थ्रू आपको दिखाएंगे। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं। जो बाबू भाई हैं वो देख सकते हैं, उनके घर आंगन में हम खड़े हैं और हमारे सामने बाबू भाई बैठे हुए हैं।
और ये उनके पीछे ठीक पीछे उनका एक छोटा सा आशियाना है। तो दर्शकों अभी हम ये जो उनका घर है, तो दर्शकों पहले भी इन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी गई थी, तब हमारे साथी रिपोर्टर ने इनके घर की पूरी कवरेज आपको डिटेल से दिखाई थी। तो आज आपके समय का सदुपयोग करते हुए आज चौथी किस्त में संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें क्या कुछ दिया जाएगा वो हम आपको आगे चलते दिखाएंगे। तो दर्शकों अभी हम जो घर के मुखिया है हम उनसे जुड़ेंगे, कुछ जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, गुजराती में हमारी जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम जुड़ते हैं घर के मुखिया के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका नाम? बाबूभाई समाभाई। તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? હા એકલો જ છું। તો આજે તમને રાહત મળી છે તે કેટલી વાર મળી? આ ચોથી વાર। તો બાબુભાઈ અમે એ વાત એક સવાલ છે તમારાથી, જે આ રાહત મળી છે તો તમારી જે પહેલાંની ચિંતા હતી કે તમારું ભરણ પોષણ કેવી રીતે ચાલશે, તમને ખાવાનું કેવી રીતે વ્યવસ્થા થશે, તે બધી ચિંતા તમારી સંત રામપાલજી મહારાજે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહત પૂરી કરી છે। તો તમે શું કહેવા માંગો? આ બધું મટાવી દીધું છે ગુરુજીએ। ખાવાનું આ ભરપૂર આપતો છે, એટલે પેલા ખાવાનું નહીં મળતું ત્યારે મને ઘણી ચિંતા હતી। તો અમે એક વાત પૂછવા માંગીએ કે જે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો છે, તમે તેમને ફોન કર્યો કે પછી તેઓ જાતે તમારી મદદ માટે આવ્યા? અમે પહેલાં આગળ ફોન કર્યો, પછી અમે જાતા અમને ફોન નહીં કર્યો, પણ આ લોકોએ ફોન કર્યો, અમે આપતા છે આપવા માટે। એટલે તેઓ જાતે તમારી મદદ માટે આવ્યા। તો એક વાત અમે એ જાણવા માંગીએ કે જે તમારી પહેલાંની પરિસ્થિતિ હતી અને જે અત્યારની પરિસ્થિતિ છે તેમાં શું બદલાવ જોવા મળ્યો? આ બદલાવ ઘણા બદલાઈ ગયું છે, એટલે ઘણી રાહત મળી છે। ઘણી રાહત મળી છે। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों आप देख सकते हैं उन्होंने अपना नाम बताया और अभी वो फ़िलहाल अकेले ही है इस घर में, और उन्होंने ये कहा कि ये जो राहत मिल रही है ये चौथी बार इन्हें दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और उनका ये भी कहना है बहुत ही राहत मिली है, और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो खुद आए हैं इनकी मदद के लिए। तो दर्शकों अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जुड़ेंगे और आज उन्हें चौथी किस्त में संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ मिलने वाला है वो हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों हमारे सामने आप देख सकते हैं लाइन से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हैं, हम उन्हीं में से एक जन से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? अरविंद दास। तो सर हमारे दर्शकों को बताएं आज बाबू भाई को इस चौथी किस्त में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ आप संत रामपाल जी महाराज की ओर से लाए हैं वो हमारे दर्शकों को डिटेल से दिखाएं। जी जी, हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये 15 केजी आटा है, ये 2 केजी चीनी है और 2.5 केजी चावल है, 2.5 केजी प्याज है और 2.5 केजी आलू है। ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गुरुदेव ने दिया है। बाद में ये पैकेट में सरसों का तेल 1 पैकेट है, टाटा नमक 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल 1 पैकेट है, चना दाल 1 पैकेट है, काले चने 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट है और टाटा चाय 1 पैकेट है, 1 डिब्बा सूखा दूध का है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुदेव ने नहाने के साबुन दिए हैं और 1 पैकेट कपड़ा धोने का साबुन और कपड़ा धोने का सर्फ एक्सेल पाउडर दिया है 1 पैकेट और 1 डिब्बा अचार दिया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुदेव ने जीरा 1 पैकेट दिया है, धनिया 1 पैकेट है, लाल मिर्च 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट है और बेसन 1 पैकेट है। ये सब सामग्री हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बाबाई को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सब दिया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी कुछ सामान हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने वो सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, उनके खाने से लेके नहाने धोने के तक का ख्याल रखा गया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत।
तो दर्शकों बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे आपके सामने हमने आपको दिखाई। दर्शकों हमारे कुछ और भी सवाल है, तो हम फिर से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जुड़ेंगे और उन सवालों के जवाब प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे हम उनसे जुड़ेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? परवीन दास। तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो बाबू भाई है उनकी राहत सामग्री समाप्त होने की जो सूचना है वो आपको किस प्रकार प्राप्त हुई? ये बाबू भाई को यहाँ पे एरिया सेवादार रखा है, वो 10-15 दिन में यहाँ पे विजिट करने आते हैं कि कितना सामग्री है नहीं है, उसकी तपास किया, उसमें मालूम पड़ा और इसकी तहत से यहाँ पे सामग्री पहुँचाई है जी संत गुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से। बाबू भाई है यहाँ हमारे अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज गुरु जी की तरफ से ये यहाँ पे बाबू भाई अपने पैरों पे खुद कमाने के लायक नहीं हो जाए तब तक ये राहत सामग्री मिलती रहेगी जी। और इसका रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है यहाँ पे वलसाड़ गुजरात, और बाबू भाई सोमा भाई 91 नंबर का ये रजिस्टर किया गया है उसको। और यहाँ पे है पहली जो किस्त दिया है 7/8/2025 को पहली किस्त मिला है। फिर है दूसरी किस्त है 14/9/2025। तीसरी किस्त मिला है 19/10/2025। अभी चौथी किस्त जो मिल रही है सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से 20/1/2026। जी सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनका कहना है कि उनके द्वारा मतलब संत रामपाल जी महाराज की संपूर्ण मुहिम के तहत एक एरिया सेवादार उनके यहाँ नियुक्त किया गया है, जो इनकी खबर हर 15 दिन में आके उनकी खबर लेते रहते हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और यदि वो सेवादार ना आ पाए तो उनके लिए एक कार्ड भी उनके लिए उपलब्ध कराया गया है और उस पर एरिया सेवादार का नंबर भी दिया गया है ताकि 2 दिन पहले वो उनका संपर्क कर सके। इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज की संपूर्ण मुहिम के तहत। और जो एरिया सेवादार है उनके द्वारा उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो उनकी राहत सामग्री है वो समाप्त हो चुकी है और आज उन्हें फिर चौथी बार राहत सामग्री पहुंचाने संत रामपाल जी महाराज की संपूर्ण मुहिम के तहत वो आए हुए हैं। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जो बाबू भाई है उनके एक पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम उनसे जानकारी कुछ प्राप्त करेंगे। तो सर તમારું નામ? વજીરભાઈ સોમાભાઈ। તો સર તમે આ બાબુભાઈના પડોશી છો, તો તમે તેમની જે પરિસ્થિતિ છે જે તેમના સુધાર થયો છે તે તમને સારી રીતે ખબર છે, તો અમારા દર્શકોને જરા બતાવશો? સરસ, આમ સારું કર્યું છે એમ, સરસ એની પરિસ્થિતિ બહુ નબળી હતી એમ, તો હમણાં સારી બની છે। હા, તો અમે એક વાત એ જાણવા માંગીએ કે જે સંત રામપાલજી મહારાજ છે જેમના દ્વારા આ અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહત આજે બાબુભાઈ જેવા લાખો પરિવારોને આ રાહત મળી રહ્યું છે, તો તમે એવા સંત માટે તમે કંઈ કહેવા માંગો? સંત રામપાલજી મહારાજનું બહુ સરસ કામ કહેવાય, આ ગરીબનો બેબી કહેવાય, તો એને બહુ સહારો મળ્યો એમ, તો આ સારામાં સારું કહેવાય। આ અમને બહુ પસંદ આવી થઈ। धन्यवाद सर। ધન્યવાદ। तो दर्शकों आपने देखा जो उनके पड़ोसी है उनका कहना है बाबू भाई की बहुत ही मदद मिली है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और संत रामपाल जी महाराज के विषय में वो कह रहे हैं बहुत ही महान संत है, उनके विचार देख के उनकी सेवा को देख के हम बहुत ही खुश हैं और हमें बहुत आनंद है जो ऐसे संत हमारे पास है। तो दर्शकों आज की इस ग्राउंड कवरेज में आपने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब और असहाय परिवारों की किस तरह से मदद की जा रही है। उन्हें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें दी जा रही है। वो आपने हुबहू हमारे इस ग्राउंड कवरेज में आपने देखा, जैसा उनका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान के तहत, वो चीज़ें हमें साकार होती और सच में संत रामपाल जी महाराज ग्राउंड लेवल पे ये कार्य कर रहे हैं ऐसा हमें देखने को मिला। तो दर्शकों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका रिपोर्टर बबलू, कैमरामैन विवेक के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं।
और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब